पिछले क्लास में अपनों ने किया था मूल अधिकार का अपना टॉपिक जो चल रहा था, उसमें पहला पॉइंट क्या था, समता या स्वतंत्रता का अधिकार। आज अपने करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। उसमें पहली है अनुच्छेद 19(1) क में। अनुच्छेद 19(1) क में है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) क में क्या दिया गया? विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या कहती है ये? कि भारत के सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्त करने व अन्य व्यक्तियों के विचारों का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत यह बात की गई है कि भारत के जो सभी नागरिक हैं उनको विचार अभिव्यक्त करने व अन्य व्यक्तियों के विचारों का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन भी अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत दिया गया है कि मीडिया है जो मीडिया की स्वतंत्रता का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत दिया गया है। उसका दुरुपयोग ना हो इसके लिए सरकार ने इसके ऊपर प्रतिबंध भी लगा सकती है। इसका दुरुपयोग नहीं हो इसके संदर्भ में सरकार कुछ प्रतिबंध भी लगा सकती है। जैसे भारत के प्रभुसत्ता और अखंडता, राज्य की सुरक्षाओं के लिए, ठीक है, और विदेशी समझौते और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के संबंध में इसके ऊपर कुछ प्रतिबंध सरकार लगा सकती है। ये था अपना पहला अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत जो स्वतंत्रता दी गई है, कौन सी है? विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 2 नंबर पर आती है अनुच्छेद 19(1) ख। इसके अंतर्गत अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) ख के अंतर्गत जो दूसरी स्वतंत्रता है वो दी गई है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण सम्मेलन व सभा करने का अधिकार है जो अनुच्छेद 19(1) ख के अंतर्गत दिया गया है। लेकिन राज्य हित व सार्वजनिक सुरक्षा के हित में इसको सीमित किया जा सकता है। कौन सी स्वतंत्रता? अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) ख के अंतर्गत दी गई है। तीसरी स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19(1) ग के अंतर्गत संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता। तीसरी स्वतंत्रता क्या है? अनुच्छेद 19(1) ग के अंतर्गत संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि वह मिलकर अपना संघ या किसी भी प्रकार का समुदाय बना सकते हैं। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 19(1) ग के अंतर्गत यह दिया गया है कि सभी नागरिक है जो मिलकर एक अपना समुदाय या संघ बना सकते हैं। लेकिन राज्य हित के अगर विरोध में संघ या समुदाय बनेगा तो उसके ऊपर वो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। चौथी जो विशेषता हुआ है अनुच्छेद 19(1) घ में सर्वत्र आने जाने व निवास करने की स्वतंत्रता। कहीं भी आप आ जा सकते हो, मतलब घूम सकते हो,
इसके संबंध में कौन सी स्वतंत्रता है? अनुच्छेद 19(1) है। सर्वत्र आने जाने व निवास करने की स्वतंत्रता। भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से आने जाने का अधिकार हमें यह प्रदान करती है, लेकिन राज्य हित के संदर्भ में इसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19(1) में क्या है? सर्वत्र आने जाने व निवास करने की स्वतंत्रता। 5वीं विशेषता है अनुच्छेद 19(1) अनुच्छेद 19(1) निवास की स्वतंत्रता। निवास का मतलब आप भारत देश के किसी भी क्षेत्र में अबाध रूप से कहीं भी रह सकते हो। यह है अनुच्छेद 19(1) में निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है। छठी स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत वृत्ति व व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 19(1) वृत्ति व व्यापार करने की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों को वृत्ति व व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत दी गई है, लेकिन जनहित में नशीली व खतरनाक चीजों के व्यापार करने तथा अन्य ऐसे कार्य करना जो राज्य हित में ना हो, उनको निषेध किया जा सकता है। नशीली दवाएं हैं जो जनहित में, खतरनाक चीजों के जो व्यापार हैं वो हम नहीं कर सकते। राज्य हित में इनको निषेध किया जा सकता है, मतलब प्रतिबंधित किया जा सकता है। ये थी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत कौन सी स्वतंत्रता थी? विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कौन सी थी? विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(2) के अंतर्गत कौन सी स्वतंत्रता थी? अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत क्या था? संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता। संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत क्या था? सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता। सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत क्या था? उसके अंतर्गत था आपका निवास की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत निवास की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत क्या था? वृत्ति व व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं अनुच्छेद 19 में। अब अपने करेंगे अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के दोष सिद्धि के विषय में रक्षण। अपराधों के दोष सिद्धि के विषय में रक्षण। कि हमने किसी प्रकार का अपराध कर दिया है तो उसका अब निवारण क्या है, इसके संबंध में अनुच्छेद 20 हमें बताता है। क्या कहता है? इस अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि क्या नहीं किया, जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। मतलब क्या है कि जब उसने अपराध किया था उस समय उसने उस कानून का उल्लंघन नहीं किया है तो उसको क्या है, अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। दूसरा, इसमें किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए क्या है, एक बार ही दंडित किया जा सकता है। दूसरी ये कहता है, तीसरी कहता है किसी व्यक्ति को अपराध करने के समय निर्धारित सजा से अधिक
सजा नहीं दी जा सकती। तो जिस व्यक्ति ने जिस प्रकार का अपराध किया है उसको उसी अपराध के अनुरूप है जो सजा दी जा सकती है। तो अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण हमें प्रदान करता है। अब करेंगे अपने अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, किसके द्वारा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। विधि में जो स्थापित प्रक्रिया दी गई है उसी के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की स्वतंत्रता से उसको वंचित किया जा सकता है, अन्यथा उसको इस स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। अब यह प्रावधान और भी अधिक सुदृढ़ हो गया है। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1979 में, 1979 में। बहुत ही मोस्ट बात रही है, स्टार में आगे करना इसको। 44वें संविधान संशोधन में 1979 में आपातकाल में भी अब इसको सीमित नहीं किया जा सकता। आपातकाल में कौन सा ऐसा अधिकार है जिसको सीमित नहीं किया जा सकता? वह है जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो अपने चर्चा करेंगे अनुच्छेद 22 पर। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? बंदी से संरक्षण। इससे बंदीकरण से रक्षण। आपको कानून के तहत बंदी बना लिया गया, उससे आपके संरक्षण के लिए आपके पास क्या क्या अधिकार हैं। मतलब बंदी व्यक्तियों को जो अधिकार दिए गए हैं वे कौन कौन से हैं? इसमें है पहला आपका जो है बंदी बनाए जाने का कारण जानने का अधिकार। आपको क्यों बंदी बनाया गया है इसका आप कारण जानने का अधिकार रखते हैं। दूसरी बात, स्वयं के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार। आप अपने लिए किसी भी प्रकार के कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार आपको दिया गया। आप किसी भी अच्छे से अच्छे वकील को आप कर सकते हो। तीसरी बात, 24 घंटे के अंदर जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसको न्यायाधीश के सम्मुख पेश किया जाना चाहिए। 24 घंटे के अंदर क्या है? उस व्यक्ति को न्यायाधीश के सम्मुख क्या है? पेश किया जाना है। ये अधिकार है जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। लेकिन निवारण नजरबंदी के तहत जिसको गिरफ्तार किया गया है और विदेशों से किसी शत्रु को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसके ऊपर ये अधिकार लागू नहीं होता है। आज का अपना जो टॉपिक्स है वो कौन सा था? स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अपनों ने अनुच्छेद 19 से 22 तक की चर्चा अपनों ने की है। धन्यवाद।